नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। सिसोदिया की रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में ही मनीष सिसोदिया रहेंगे। सीबीआई ने मांगी थी 3 दिन की रिमांड, लेकिन 3 दिन की रिमांड नहीं मिली, लेकिन 2 दिन की रिमांड दे दी गई है। तो 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। हालांकि 5 दिनों की रिमांड इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की दी गई थी सीबीआई को, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि 5 दिनों की पूछताछ में भी मनीष सिसोदिया सहयोग करते हुए नजर नहीं आए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया और बताया गया कि जब उनसे पूछताछ भी की गई तो जज की तरफ से भी कहा गया कि ये फेलियर सीबीआई का है कि अगर 5 दिन में भी आप पूछताछ नहीं कर पाए तो आपको 2 दिनों की रिमांड और दी जाती है, लेकिन 2 दिनों के भीतर ही आपको जो करना है कीजिएगा। तो 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। सीबीआई ने 3 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड मिली है और अब 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में मनीष सिसोदिया और 10 मार्च को एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को झटका मिल गया है और सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी, क्योंकि 2 दिनों के लिए और मनीष सिसोदिया के रिमांड को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से जो अपील दाखिल की गई थी जमानत को लेकर के, अब मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर 10 मार्च को सुनवाई होगी। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे पेशी होनी थी मनीष सिसोदिया की, जिसके बाद उनको जब पेश किया गया और इस पूरे मामले को लेकर के जब सुनवाई शुरू हुई तो 3 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग सीबीआई की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से जज ने ये पूछा सीबीआई के लोगों से कि आखिर 5 दिनों में आपने क्या किया। तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि पूछताछ तो उनसे की गई थी, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया और इस वजह से 3 दिनों की और हमें रिमांड चाहिए, जिसके बाद जज की तरफ से 2 दिनों की रिमांड दी गई है मनीष सिसोदिया की। और अब 6 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड में रहेंगे, लेकिन 10 मार्च को एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी है। और अब ब्यूरोक्रेट्स का जो खेल जारी है, अब ऐसे में ये देखिए कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी है, तो 2 दिनों की रिमांड को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि सीबीआई रिमांड में रहने वाले हैं मनीष सिसोदिया और फिर 10 मार्च को सिसोदिया पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। सीबीआई की तरफ से कई ऐसे आरोप जो मनीष सिसोदिया पर कई धाराओं के तहत में दाखिल किए गए थे, उनको लेकर के उन पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद सबसे पहले 5 दिनों की रिमांड मिली थी। 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और अब 2 दिनों की रिमांड बढ़ा दी गई। देखिए, हमारी लड़ाई न्यायालय में, सड़क पर, संसद में, हर जगह जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा संघर्ष आगे भी चलता रहेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो ये फर्क इस देश के एक एक नागरिक को समझ में आ रहा है। देखिए, उनका आधार वही है जो पहले आधार था। आधार उनका निराधार है। वो कह रहे हैं कि जी ये जवाब नहीं दे रहे। उनका मतलब है कि भाई वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे उनको बुलवाना चाहते हैं वो। तो ये बहुत ही बेहुदा आर्गुमेंट है और इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है। केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करके महीनों तक मंत्रियों को जेल में रखने का प्रयास कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में भी और जनता में भी ये मैसेज जाए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जो है राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है और जितने भी लीगल फोरम्स पे हम ये बात रख सकते हैं वहाँ हम रखेंगे। तो अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या है शराब नीति घोटाला। दरअसल देखिए, 17 अगस्त 2022 में जान से गिरफ्तारी तक ये पूरा मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे। सीबीआई ने आबकारी नीति में एफआईआर दर्ज की थी 17 अगस्त को और फिर सिसोदिया और 13 अन्य के खिलाफ ये एफआईआर को दर्ज किया गया था। साथ ही साथ ये बता दें आपको कि एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे और जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी लागू कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया था।
सीबीआई ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर भी छापा मारा था 19 अगस्त को। वहीं 22 अगस्त को ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी लेती है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर और आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाता है। तो ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी इस पूरे मामले में उन्होंने ली थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी इसमें देखा गया था और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही दर्ज करती है ईडी। 22 अगस्त वो तारीख थी, 22 अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इस शराब घोटाले में दाखिल कर दिया गया था। सिसोदिया के पीएनबी बैंक लॉकरों की तलाशी भी ली गई थी। तो 30 अगस्त का वो दिन जब सिसोदिया के कई ऐसे बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया था और उसके बाद 27 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि कई लोगों की मिलीभगत इसमें थी। लेकिन 28 सितंबर 2022 को ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था और इन पर भी यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाला में मिलीभगत है। लेकिन 16 अक्टूबर 2022 की अगर बात करें तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे तक पूछताछ की थी और यह कहा गया था कि पहले से सूची तैयार थी उन क्वेश्चंस की कि क्या सवाल उनसे पूछे जा रहे, किन सवालों के जवाब लेने। वहीं 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने अभिषेक बोहनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया था। तो पहले समीर महेंद्र और उसके बाद एक और नाम, और अब देखिए कि 10 अक्टूबर 2022 को वो दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहा था, ये कहा गया था। हालांकि इस पूरे मामले में 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी और इस चार्जशीट को पेश तब किया गया था जब यह कहा जा रहा था सीबीआई की तरफ से कि इन लोगों के नाम इसमें शामिल थे। 25 नवंबर 2022 को इसमें सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था, यानी 25 नवंबर तक नाम को शामिल नहीं किया गया था इस चार्जशीट में। मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे ये कहा जाता था कि मनीष सिसोदिया के साथ में ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे और इसी के आधार पर इन्हीं ताल्लुकातों का इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए और इस पूरे शराब घोटालों को अंजाम देने की कोशिश की गई थी।